देवियों और सज्जनों, आइए 1952 में वापस चलते हैं। वो समय जब इंडियन सिनेमा को अपनी सोल मिली। उस साल बायजू बावरा का जन्म हुआ, एक ऐसी फिल्म जिसने सिनेमा में म्यूजिक को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये एक फेनोमेनन था जो इंडियन फोल्कलोर में गहरा बसा हुआ था। एक ऐसे सिंगर के बारे में जिसकी आवाज आसमान को भी चैलेंज कर सकती थी। एम्परर अकबर के दरबार की कल्पना कीजिए, जहां तानसेन की डिवाइन आवाज का राज था और किसी और की गाने की हिम्मत नहीं होती थी। म्यूजिकल मोनोपोली की इस दुनिया में बायजू आता है, एक सिंपल सा आदमी जिसके पास फेथ और अपनी आवाज के सिवा कुछ नहीं था। डायरेक्टर विजय भाट, नौशाद अली और शाकील बादायूनी के साथ मिलकर इंडिया की क्लासिकल ट्रेडिशंस के एसेंस को कैप्चर करने निकले। उन्होंने सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बनाई, बल्कि एक म्यूजिकल एपिक बनाई जहां हीरो का हथियार गाना था, तलवार नहीं। बायजू का बैटलफील्ड कॉन्सर्ट हॉल था, उसकी विक्ट्री उसके ऑडियंस के आंसुओं में मापी जाती थी। आज भी बायजू बावरा की गूंज हिंदी सिनेमा के गोल्डन एज के सिंबल के रूप में सुनाई देती है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने म्यूजिक से एक एम्पायर को चैलेंज किया। आइए देखें कि यह लीजेंड कैसे जीवंत हुई। इस कहानी के दिल में है बैजू, जिनका रोल भरत भूषण ने किया है, एक सीधे साधे गायक के बेटे जो दुख से घायल हैं और बदले की आग में जल रहे हैं। तानसेन के आदेश पर उनके पिता की मृत्यु उन्हें संगीत के उस्ताद को हराने के लिए प्रेरित करती है। गौरी, जिनका किरदार मीना कुमारी ने निभाया है, बैजू का बचपन का प्यार है, उनकी हिम्मत जो निस्वार्थ भक्ति और आशा का प्रतीक है। सुरेंद्र द्वारा निभाए गए तानसेन एक विलेन नहीं बल्कि एक उस्ताद हैं, जो परंपरा और उस पहाड़ को दर्शाते हैं जिस पर बैजू को चढ़ना है। घूमता हुआ साधु बैजू का मार्गदर्शन करता है, उसे सिखाता है कि सच्चा संगीत भक्ति से पैदा होता है, न कि नफरत से। सम्राट अकबर इस महाकाव्य द्वंद्व की अध्यक्षता करते हैं, कला को सबसे ऊपर रखते हुए। हर किरदार एक जरूरी सुर जोड़ता है, जिससे बैजू बावरा एक युग के मूल्यों की तस्वीर बन जाती है। यह सिर्फ व्यक्तियों की कहानी नहीं है, बल्कि प्यार, प्रतिद्वंद्विता और एक युग की भावना की कहानी है। साथ मिलकर वे एक ऐसी सिम्फनी बनाते हैं जो आज भी गूंजती है। कहानी शुरू होती है यंग बैजू से, जो अपने पिता की मौत देखता है तानसेन के बैन को डिफाई करने की वजह से। बदला लेने की कसम खाकर बैजू घर छोड़ देता है, एक गुरु की तलाश में जो उसे तानसेन से आगे निकलने में मदद कर सके। उसकी जर्नी मुश्किलों से भरी है, लेकिन उसका गुरु उसे सिखाता है कि म्यूजिक एक पूजा है, हथियार नहीं। गौरी का अटूट प्यार बैजू को उम्मीद से जोड़े रखता है। सालों की ट्रेनिंग के बाद बैजू डिस्गाइज होकर लौटता है, अकबर के दरबार में तानसेन को चैलेंज करने के लिए। ड्यूअल लेजेंडरी है, तानसेन की फ्लॉलेस टेक्निक वर्सेस बैजू का रॉ सोलफुल इमोशन। बैजू का गाना एक मार्बल स्लैब को पिघला देता है, दरबार को दंग कर देता है और तानसेन को विनम्र कर देता है। जीत में बैजू बदला लेने के बजाय फॉरगिवनेस चुनता है, दुश्मनी के साइकिल को तोड़ देता है, नफरत के साइकिल को तोड़ देता है। उसकी असली जीत एसपीआई राइचुआ लिबरेशन है, सिर्फ म्यूजिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं। कहानी दुश्मन को हराने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी खुद की डार्कनेस को जीतने के बारे में है। बैजू का रिडेम्पशन इस लीजेंड का दिल है। बैजू बावरा का कोर म्यूजिक की आध्यात्मिक शक्ति है। म्यूजिक एक प्रार्थना है, एक ऐसी शक्ति है जो तकनीक से ऊपर है। बैजू की जर्नी दिखाती है कि सच्ची महानता एक प्योर हार्ट से आती है, सिर्फ स्किल से नहीं। गौरी का प्यार सेल्फलेस है, बैजू को रिवेंज से रिडेम्पशन तक गाइड करता है। फिल्म का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट रिवेंज वर्सेस फॉरगिवनेस है। बैजू का माफ करने का फैसला उसकी असली जीत है। यह आर्ट वर्सेस आर्टिस्ट को भी एक्सप्लोर करती है, तानसेन का प्राइड वर्सेस बैजू की ह्यूमिलिटी। फिल्म का तर्क है कि सच्चा आर्ट फ्री होना चाहिए और ह्यूमैनिटी की सेवा करनी चाहिए, ईगो की नहीं। बैजू की जीत आर्टिस्टिक फ्रीडम और स्पिरिचुअल डिवोशन की जीत है। फिल्म म्यूजिक और प्यार को ऐसी ताकतें मानती हैं जो हील करती हैं और यूनाइट करती हैं। इसका मैसेज है, महानता ह्यूमिलिटी, प्यार और डिवाइन के सामने सरेंडर करने में है। बैजू बावरा की लेगेसी उसका रेवोल्यूशनरी म्यूजिक है। नौशाद के क्लासिकल राग सभी के लिए एक्सेसिबल थे। तू गंगा की मौज और ओ दुनिया के रखवाले जैसे गाने एंथम बन गए, क्लासिकल म्यूजिक को आम लोगों तक पहुंचाया। इस फिल्म ने म्यूजिकल एपिक जेनर को क्रिएट किया, ये प्रूफ करते हुए कि म्यूजिक एक ब्लॉकबस्टर को ड्राइव कर सकता है। इसने भारत भूषण और मीना कुमारी के करियर को लॉन्च किया, उनकी लेगेसी को डिफाइन करते हुए कल्चरली इसने भक्ति की शक्ति को मजबूत किया। बैजू की जीत को सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि फेथ का नतीजा माना जाता है। यह फिल्म आज भी एक टचस्टोन है, आर्ट, लव और ह्यूमन स्पिरिट का जश्न मनाते हुए इसका इन्फ्लुएंस आज भी कायम है। हर उस फिल्म में जो म्यूजिक और इमोशन को ऑनर करती है, बैजू बावरा आर्ट की टाइमलेस पावर का एक सबूत है। 72 सालों के बाद भी बैजू बावरा हमें आज भी क्यों छू जाता है? क्योंकि ये भावनाओं की यूनिवर्सल भाषा बोलता है, नुकसान, प्यार, बदला और माफी। इसका मैसेज टाइमलेस है, सच्ची ताकत आत्मा में होती है, न कि पावर या हिंसा में। फिल्म सिखाती है कि एक गाना तलवार से ज्यादा ताकतवर हो सकता है और प्यार नफरत को हरा सकता है। नौशाद की धुनें और शकील बदायूनी के लिरिक्स अमर रहेंगे, हर पीढ़ी को छूते हुए। बैजू बावरा सिर्फ एक फिल्म से बढ़कर है, यह एक सांस्कृतिक खजाना है और पैशन, विश्वास और आत्मा का एक सबक है। यह हमें याद दिलाता है कि दिल से बनाई गई कला हमेशा अमर रहती है। बैजू बावरा की धुन भारतीय सिनेमा और हमारे दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी। थैंक यू, गुड नाइट।